अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस इस वक्त हम देख रहे हैं कि $77 पर बैरल नीचे आई और जाहिर है कि डिमांड सप्लाई इसके ऊपर ओपेक के ऊपर काफी प्रेशर भी है यूएस का कि क्या प्रेशर है, जाहिर है कि इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं बताता चलूं कि एक बार फिर चाइना में जो है कुछ केसेस में इजाफा हुआ है वहां पर कोरोना के हवाले से, कोविड के हवाले से, और एक बार फिर वहां पे चंद एक जगहों पे जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल है। तो जो आलमी मईशत है एक बार फिर उसे कसाद बाजारी का सामना है या उसका खदशा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये बड़ी जिटरी इस वक्त प्राइसेस हुई नहीं है क्या बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है, इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात सैयद उसामा। बहुत शुक्रिया उसामा आपके वक्त का। जानना चाहेंगे जरा बैकग्राउंड कीजिएगा कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। ऑयल प्राइसेस गो के पाकिस्तान के लिए हमेशा से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, ऑयल प्राइसेस में कमी, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वक्त ऑन ग्राउंड है क्या? कुछ दिनों में प्राइसेस $100, $110, $105 पे थी, मगर जो ओवरऑल दुनिया में मार्केट्स थी वो दो हिस्सों में बटी हुई हैं इस वक्त। एक तो वो लोग जो सोच रहे थे कि क्योंकि क्लाइमेट कंसर्न्स की वजह से, एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से, कार्बन एमिशंस की वजह से जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स होती हैं, न्यू फील्ड्स की न्यू डेवलपमेंट्स, वो कम हो गई हैं, तो आगे आके सप्लाई क्रंच होने के खदशा है। साथ ही आपको पता है कि ओपेक का वो जो प्रोडक्शन कट चल रहे थे, तो ये दोनों चीजें मिला के उन्होंने एक बना लिया सिनेरियो के आगे, क्योंकि इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, रिसेशन खत्म हो जाएगा बहुत जल्द, तो अब हमें सप्लाई क्रंच फेस करना पड़ेगा, लिहाजा प्राइसेस बहुत ऊपर चलेगी। दूसरी साइड पे जो कैंप था जिसमें मैं भी हूं, वो ये था कि रिसेशन इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, बल्कि अभी तो पूरी तरह आया ही नहीं है। यूएस के इंटरेस्ट रेट 4 या 4.5% पे नहीं रुकेंगे, वो 6-6.5% पे जाएंगे। दुनिया में जो इन्फ्लेशन है वो अभी और परसिस्ट करेगी, जिसको आईएमएफ की जो रिसेंटली आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक था 2022 का, उसने उसको सीमेंट किया इस फैक्ट को। तो इन सब की वजह से ऑयल डिमांड के अंदर ऑयल डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी, लिहाजा जो है वो प्राइसेस कम होंगे। तो इसी चीज को मतलब आगे लेके जाते हुए, मतलब अभी जो आपने रिसेंटली देखा है ऑयल प्राइसेस गिरी हैं, $6-7-8 गिर गई हैं अपने पीक से, वो यही जब चीज सबने रियलाइज कर ली कि नहीं यार कोई सप्लाई क्रंच नहीं हो रहा। ओपेक की एक और रिपोर्ट आई, उन्होंने जो डिमांड का आउटलुक था अगले साल का वो भी रिड्यूस कर दिया। आईएमएफ की रिपोर्ट आई, उन्होंने भी रिड्यूस कर दिया। ओपेक ने अपनी जो प्रोडक्शन है वो भी कट कर दी, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि फिजिकल बैरल्स के अंदर तो कोई भी अभी एज सच फर्क नहीं आ रहा, तो ऑयल प्राइसेस गिरने लगी। इसके अंदर ऑफकोर्स चाइना के कोविड जो आपने जिक्र किया शुरू में, उसके प्रोलॉन्ग कर्व्स भी हैं। इसके अंदर जर्मनी में फॉल इन एक्सपोर्ट्स है। इसके अंदर यूएस के अंदर सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो नीचे गिर रहे हैं, पीएमआई, हाउसिंग मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग, वो भी शामिल है। इटली के इंडिकेटर शामिल है। तो ये सब चीजों ने मिलकर ना एक बेरिश सेंटिमेंट जिसे कहते हैं ना, वो सामने आया। तो बट दिस वाज समथिंग नॉट न्यू और सरप्राइजिंग फॉर मी। आई हैव बीन सेइंग दिस, मतलब काफी देर से कि ये एक्सपेक्टेड। और इंटरनेशनली इस वक्त ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा हो रहा है उसको कहीं लिंक करते हैं, फिर जाहिर है कि उनकी इकोनॉमी जो है उससे मुतासिर होगी। और ये जो कब तक दोनों चीजें, एक सप्लाई, आपने कहा कि क्रंच की सूरत हाल, कभी कभी सप्लाई जो है वो गलत हो जाती है, उसकी भी अंदर जाके फंस जाते हैं, जैसा कि हमने कोविड के दिनों में देखा। तो ये बैलेंस कहाँ पे होगा? बैलेंस नहीं, मेरे ख्याल से देखें बड़ा क्लियर एक चीज है कि आई डोंट सी, अगर आपने देखना है पाकिस्तान में भी या दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज में या पूरी दुनिया में भी आगे क्या होगा, तो आपको एक इंडिकेटर देखने की जरूरत है, वो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट। अब यूएस फेडरल रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को अगर आप फॉलो करें, तो वो शुरू में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बैंक ने कहना शुरू किया कि ये जब 4-4.5% पे चले जाएंगे, जिसपे वो अभी हैं, तो ये इंटरेस्ट रेट पीक कर जाएंगे और आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम होने लगेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इस वक्त तक कंट्रोल हो चुकी होगी। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब रिसेंटली रॉयटर्स का सर्वे आया है, फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका के प्रेसिडेंट जो मुख्तलिफ 12 उनके स्टेट्स के प्रेसिडेंट होते हैं, उनमें से एक प्रेसिडेंट ने भी ये कहा है, मजीद भी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 6 से 6.5% तक इंटरेस्ट रेट जाएंगे, उसके बाद पीक करेंगे। अब ये खाली 6-6.5% कह देना तो आसान है, इसका मतलब ये है कि अगर ये 6-6.5 पे जाते हैं तो डॉलर पाकिस्तान में 300 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी जब डार साहब आए थे तो बड़ा लोगों ने कहा डार इफेक्ट हो सर, आप देख लें किधर है डॉलर। मतलब ये चीज हो नहीं सकती कि यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में डॉलर कम हो रहा है। हमारे अपने मसाइल के अलावा दुनिया के साथ भी हम कनेक्टेड हैं। जब तक ये इंटरेस्ट रेट नहीं खत्म होंगे,
तो नहीं, देखिए दो चीजें ना, एक तो आप डॉलर की हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ऑयल प्राइसेस की बात कर रहे हैं। कनेक्ट करने लगा। हाँ, उसको अगर कनेक्ट कीजिएगा, वो इसलिए भी जरूरी है कि आपके अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो आपका डॉलर बिल या आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, और अगर ऑयल प्राइसेस कम होती है तो इंपोर्ट बिल यकीनन कम होगा, लेकिन डॉलर के बढ़ने से वो सब निगेट हो जाएगा। यही तो मसला, बिल्कुल आपने अब देखें, डॉलर बढ़ता है, डॉलर और कमोडिटी का होता है इनवर्स रिलेशन। अगर डॉलर बढ़ता है तो वीट, कॉटन, आयरन ओर, कॉफी, ऑयल, इनकी प्राइसेस कम होती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड इफेक्ट होती है। पाकिस्तान जैसे ममालिक को ले सकता है ना दूसरे, तो डॉलर तो एलिवेट करेगा, उसकी वजह से मैं देखता हूं कि ऑयल प्राइसेस और कम होंगी। उसका फायदा पाकिस्तान को, वो आपकी वाली बात है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट नेट इकोनॉमी है, डॉलर से बिल बढ़ जाएगा लेकिन दूसरी इंपोर्ट तो चलती रहेंगी। अभी हमारे रिजर्व्स आपको पता ऑलरेडी 1 महीना 10 दिन के रह गए हैं, जबकि इंटरनेशनली 3 महीने के होने चाहिए। इसके अलावा हमारे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का जो रेशियो है वो भी 64% प्लस हो गया है। दोबारा डिफॉल्ट और बैंकरप्सी की बातें होने लगी हैं। तो पाकिस्तान के लिए आई एम नॉट रियली होपफुल, अनफॉर्चुनेटली। पहले से ये कहता रहा हूं मैं कि बहुत कोई अच्छा आगे होने जा रहा है। रिसेशन की तो हम क्या करेंगे, आप मुझे ये बताइए। 300 रुपए का डॉलर, फिर डॉलर टर्म में आपके जो कर्जे हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ज़ाहिर है कि वो कर्जा भी पाकिस्तान के लिए महंगा हो, बढ़ने से नया कर्जा महंगा हो जाएगा, और फिर डॉलर लोन डेट प्रोफाइल है वो महंगा हो जाएगा। तो हम कहां जाएंगे? हम अब ये तो उनको सोचना चाहिए जो बैठे हैं, हमारी जो शिप चला रहे हैं। मगर बात ये है कि आपने अभी देखा है कि रिसेंटली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की 15% कम हुई है ईयर ऑन ईयर। वो क्यों हुई है? कि हमारे टेक्सटाइल में एकदम से कोई इशू आ गया। ऑफकोर्स दुनिया में जो रिसेशन आ रहा है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस कम होगी, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे और सेक्टर्स को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे और ममालिक तो काफी मुश्किल सिचुएशन में है। एक काम जो हम कर सकते हैं एज अ डेवलपिंग कंट्री, और हम सब ममालिक को मिलकर करना चाहिए, जैसे ग्लासगो में, ये अभी इजिप्ट में किया है क्लाइमेट के लिहाज से, हमें डेट कैंसिलेशन या डेट फॉरगिवनेस की बात करनी चाहिए। क्योंकि ये चीजें, आपकी वाली बात है, ये वाली चीजें अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी ना। अगर 300 पे डॉलर है तो आप और चीजें देखें, अभी 35 to 38% तो हमारी डेट सर्विसिंग है बजट में। तो क्या पीछे क्या बचेगा? जो कॉमन मैन है या जो पॉवर्टी का लेवल पाकिस्तान में इंक्रीज होता जा रहा है, व्हाट विल हैपन? तो ये जो मतलब आप कहते हैं ना इन फाइटिंग या सिविल वॉर नहीं तो बहुत ज्यादा अनरेस्ट। IMF ने भी ये कहा है, इसमें तो लिख रहे हैं हम लोग कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, लेबर एक्टिविज्म, अनरेस्ट ये ज्यादा होंगे, ये काम नहीं होंगे। तो अच्छा, ऐसे में अब दो चीजें हैं कि एक तो मैं देख रहा था कि आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो मार्जिनली कम हो रही हैं, और कोई 10% का जो है वो डिक्लाइन उसके अंदर आ चुका है। 220-22 का इस वक्त डॉलर रेट, अगर आप वेस्टर्न यूनियन वगैरह से मंगवाएं तो शायद वो 215-16 रुपए का इस वक्त आपको डॉलर देगा, जबकि मार्केट में इस वक्त 250 भी गया है। तो 31 रुपए का डिफरेंस है। यही वजह है कि आपकी रेमिटेंसेस ऑफिशियल चैनल से कम हो रही हैं। ये चीज बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी चीज, जो पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट्स हैं, उसके अंदर भी जो पार्टिसिपेशन थी ओवरसीज पाकिस्तानियों की वो काफी कम हुई है, वो भी हाफ रह गए। तो ये तो हमारे रिजर्व्स को, ये देखिए बड़ी सिंपल चीज है। पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की जो बॉन्ड्स होते हैं या सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस होता है ना उसके अंदर, वो उसको करता है उसकी फंडिंग को। अब पाकिस्तान में जो भी हो रहा है आप मुझे बताएं, तो कोई आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारे सर्टिफिकेट या हमारे फ्लोटेड बॉन्ड्स उनको अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी रेटिंग ज्यादा कम हो जाती है। तो ये तो भूल जाएं कि पाकिस्तान के इनके ऊपर आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। उससे पहले वाली आपने जो बात की है, मैं भूल गया भी आप क्या कह रहे थे। उससे पहले जो आपने पॉइंट लिखा था सर्टिफिकेट के हवाले से, रेमिटेंसेज और सर्टिफिकेट। रेमिटेंसेज में देखें 2 फैक्टर है। एक तो ये डिफरेंस ही है, और जाहिर है हमारे यहाँ जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है और जो सेकेंडरी मार्केट है करेंसीज की, मगर एक ये भी आप देखें बाहर लोगों की अर्निंग्स भी कम हो गई हैं काफी ज्यादा। मतलब उन्होंने रेमिटेंस तभी भिजवानी है जब उनको अर्निंग होगी, तो वो अर्निंग्स इटसेल्फ गिर रही हैं। मतलब मैं पर्सनली कितने लोगों को, ऐसी कंपनीज को जानता हूं जो मैसिव लेवल पे ले ऑफ कर रहे हैं, मैसिव लेवल पे अपने, अगर कोई आर्टिकल लिखवाते थे 10 तो अब वो 5 आर्टिकल लिखवा रहे हैं। तो उनको इनकम ही कम मिल रही है, डिस्पोजेबल इनकम ही कम मिल रही है। उधर भी इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं,
यूके इस वक्त रिसेशन के अंदर है, यूएस जाने वाला है, जर्मनी जाने वाला है, तो उधर भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। तो ये पूरा फिनोमिनन है। और इन सबको मिलाएं आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ, तो पिछले 10 साल की एवरेज उठा के देखें, पाकिस्तान की एफडीआई लेस देन 1% ऑफ द जीडीपी है, और अभी भी आपको पता है रिसेंटली भी फॉल की है। तो ये पूरा ग्लोबल सिनेरियो भी कुछ इस तरह का बना हुआ है, और फिर हमारे कुछ अपने मसले हैं। नहीं, अब हमारे अपने मसलों की तरफ आते हैं। जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल अनरेस्ट है, और उसमें कहा यह जा रहा है कि इंतखाबात जो हैं, अर्ली इलेक्शन जो है, वो तमाम मसाइल का बुनियादी हल होगा, उसके बाद तमाम चीजें बेहतर होंगी। तो यहां पे तो कोई भी हुकूमत आ जाए, उसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। किसी के लिए भी कोई एक बहुत खतरनाक किस्म की रोलर कोस्टर्स हैं। बिल्कुल, देखें, सबसे पहले हम पूछते हैं ना कि श्रीलंका के जो क्राइसिस था उससे पाकिस्तान को क्या लेसन मिलता है। तो उसे सबसे बड़ा एक लेसन मिलता है जी कि आप लोग पॉपुलर मेजर्स लेना बंद करें। इसमें इमरान खान जब जाते हुए 10 से 15 रुपए पेट्रोल की सब्सिडी, पीएमएलएन शहबाज शरीफ आके 15 की सब्सिडी और ज्यादा आगे बढ़ा दी। हमने अपना सबसे बड़ा बजट डेफिसिट पोस्ट किया। ये वाली जो 1800 अरब का पैकेज इस वक्त देके बैठे हैं हम ऑन पेपर्स। तो ये मुझे बताएं क्या ये कहां से आएगा? जो लोगों को रियलिटी बताना या लोगों को उस चीज पर ट्यून करना वो बड़ा जरूरी है। ये पॉपुलर मेजर्स ने ही श्रीलंका को तबाह की है। पॉपुलर मेजर्स की वजह से टर्किश जो लीरा था, जब एर्दोगान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बजाय इंटरेस्ट रेट मजीद गिरा दिए, तो पूरी वो बैंक्स और हर चीजें उनकी करेंसी फ्री फॉल में चली गई थी। अभी भी वहां इन्फ्लेशन का लेवल। तो ये पॉपुलर मेजर्स से निकलना पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट को, जो भी आता है नेक्स्ट। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर एनीवन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद उसामा रिजवी। और बात यह हुई कि हमारे सियासतदान अपनी हुकूमतों को बचाने के बजाय कौम को बचाने की बात करें, रियासत को बचाने की बात करें। ये जो पॉपुलर डिसीजंस हैं, इन्हीं डिसीजंस की वजह से श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम हुई, और इस वक्त करेंसी के हवाले से टर्की के साथ भी प्रॉब्लम हुई। तो खुदारा हमारे यहाँ चीजों को बेहतर तरीके से आगे लेकर चला जाए एक विजन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रिजवी, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।